हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 15 है, दैट इज ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 36। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो समझते हैं ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो ABC ऐसे एक फिगर बनाया है। तो दिस इज योर ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जो कैसे बनती है, तीन साइड से बनती है। जब तीन अलग अलग पॉइंट्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं तो वो बनता है ट्रायंगल। अभी ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर साइड्स हो सकती है, इसके अंदर वर्टाइसेस होते हैं और इसके अंदर एंगल्स होते हैं। तो साइड्स मतलब क्या, देखो अभी ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर ये जो AB है, ये क्या है, ये जो AB है, दिस इज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। फिर वही BC भी एक साइड है एंड AC भी एक साइड है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड्स कौन से हैं, यहाँ पे AB, BC एंड AC, ऐसे तीन साइड्स है। वही एक ट्रायंगल के अंदर वर्टाइसेस भी हो सकते हैं। तो ये वर्टाइसेस क्या होते हैं, तो देखो ये वाले पॉइंट, दीज आर योर वर्टाइसेस। ओके, एंड मतलब ये जो A, B एंड C, ये जो है these three are the vertices of a triangle। वही इस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स मतलब क्या, तो देखो ये जो ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे ये कुछ तो ऐसे बना रहा है, ऐसे कुछ तो एक एंगल पे वो दोनों चीजें क्या हुई है, ज्वाइन हुई है। ये लाइन AB एंड AC, ये दोनों जो साइड्स है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे एक प्रॉपर डिजाइन बना के वो ज्वाइन हो रही है। तो दिस इज योर एंगल। ओके, सिमिलरली ये वाला भी एक एंगल है और ये वाला भी एक एंगल है। तो एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स होती है, वर्टाइसेस होते हैं और एंगल्स होते हैं। अभी ये जो ट्रायंगल्स है इसको हम बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हो सकते हैं, मतलब आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो किसके बेसिस पे। तो सबसे पहली चीज, हम ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द साइड्स, मतलब उसके अंदर साइड्स कैसे है उसके ऊपर भी हम ट्रायंगल्स के अलग अलग टाइप बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों साइड्स इक्वल है, देखो तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो वो हो जाता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल दिस ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या है, AB जितना है उतना ही AC है और उतना ही BC है। ये तीनों चीजें क्या है, इक्वल है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो EQUI, एक सेकेंड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। लिख देते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना है, BC इज इक्वल टू AC, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, ये तीनों। वही अगर आप ये वाला फिगर देखो तो यहाँ पे क्या है, PQR, ये एक ट्रायंगल है। अभी अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो PQ है वही PR के इक्वल है, बट ये दोनों चीजें देखो QR के इक्वल नहीं है। मतलब लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR, बट लेंथ ऑफ QR इज नॉट द सेम, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू व्हाट, PR। ये दोनों साइड्स इक्वल है बट ये वाली साइड उनके इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ऐसे। ओके, वही अगर कोई ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग है तो वो हो जाता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पे ये जो XY है, सॉरी YZ है और ये XY है और ये XZ है, इन तीनों की जो मेजरमेंट है तीनों की तीनों अलग है। तो दिस इज योर स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा होता है ये, स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल। ओके, ये तीनों चीजें समझ आ गई। बेस्ड ऑन दिस साइड्स ट्रायंगल तीन इसमें क्लासिफाई किया जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। ओके, अभी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एंगल, देखो एंगल कितना उसके अंदर बना रहा है। मतलब हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स होते हैं, एंगल्स होता है, तो साइड के इस पे तो हमने देख लिया। एंगल्स देखो, जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों के तीनों, देखो ये वाला, ये जो एंगल है ना, तीनों एंगल्स, एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर एंगल
इज लेस देन 60 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री अगर है, अगर कोई ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री है तो ये कौन सा हो जाता है, लेस देन 90 डिग्री अगर है तो वो हो जाता है हमारा एक्यूट एंगल। मतलब यहां पे देखो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसके जो तीनों एंगल्स है वो क्या है, दे आर लेस देन 90 डिग्री, तो वो हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये वाला जो है, तीनों के मेजर लेस देन 90 डिग्री है। वही अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, देखो एक एंगल जो है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो वो हो जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे ये अगर आप देखोगे PQR, तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे अगर है यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है छोटा सा, तो ये जो बॉक्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना, दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये जो साइड है PQ और ये जो साइड है QR, ये दोनों मिला के क्या कर रही है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का ट्रायंगल हो जाता है, एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोला जाता है उसको, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, वही अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसका एक एंगल कितना है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये क्या है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो दैट इज कॉल्ड एज योर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोला जाता है उसको, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसे ओके, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 degree, obtuse angle. When angle is less than 90 degree, it is acute angle. And when angle is equal to 90 degree, it is right angled triangle. अभी इसके बाद में हमें क्या करना है, ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में जानना है। तो देखो, the sum of the measure of three angles of a triangle is 180 degree. अगर कोई भी फिगर अगर है, ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जितने भी साइड्स है उन सब की अगर एंगल्स है उन सब की अगर आप एडिशन करते हो तो वो कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती है, ये चीज हमें पता है, तो अगर कोई फिगर ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है, तो क्या होना चाहिए, उसके जो दो साइड्स है उसकी जो एडिशन होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अभी ये कैसे होता है, ये हम एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चंस है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी सारी चीजें। ओके, तो ये हो गई दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। अभी जो इसका प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। अभी हमें एंगल्स के बेसिस पे टाइप ऑफ ट्रायंगल लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है, PQR, यहाँ पे ये जो एंगल है ये सीधा कितना बन रहा है, यहाँ पे बॉक्स बन रहा है। मैंने बताया बॉक्स मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो ये कौन सा हो गया, इट इज राइट एंगल्ड, क्या है इसका आंसर, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। वही ये देखो X, Y एंड Z, अगर आप ये ट्रायंगल देखते हो तो इसके अंदर ये जो एंगल Y है, देखो ये जो एंगल Y है दैट इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये कितना है, 125 दिया हुआ है। कितना दिया है, 125। अभी 125 तो 90 से ग्रेटर है, मतलब अगर 90 से ग्रेटर है तो कौन सा हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ओके, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं उसको। और देखो अभी अगर ये ट्रायंगल आप देखोगे तो इसके अंदर जो तीनों साइड्स है, सॉरी तीनों एंगल्स जो है वो कितने हैं, दे आर लेस देन 90 डिग्री। ये 62 है, ये 70 है, ये 48 है, तीनों क्या है, 90 डिग्री से स्मॉलर है। अगर एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं तो दैट इज योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इस तरीके से होता है। ओके, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप साथ ही साथ में आपकी नोटबुक निकालो और लिखते जाओ। ओके,
साथ मतलब जो जैसे जैसे ये एक्सरसाइज होते जा रही है आप इसको लिखते जाओगे तो आपका नोटबुक में भी लिख के हो जाएगा एक बार और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड। अभी यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इसके साइड के बेसिस पे इसका टाइप लिखना है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है, कैसे समझेगा कि साइड्स इक्वल है? तो उनके ऊपर जो डिजाइन है अगर वो सेम है तो वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, मतलब ये तीनों क्या है, सेम है। तो दैट मीन्स इट इज व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये साइड पे एक ही लाइन है, यहाँ पे कितनी है, 3 और यहाँ पे है 2, मतलब क्या, तीनों की तीनों साइड अलग है। अगर तीनों की तीनों साइड अलग है तो ये कौन सा आता है, इट इज स्केलेन ट्रायंगल। ओके, इट इज स्केलेन ट्रायंगल। और वही ये देखो क्या है, ट्रायंगल UVW। UVW ये एक ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे 2 लाइन्स है और यहाँ पे भी 2 लाइन्स है, मतलब UV इज इक्वल टू व्हाट, UW। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो वो कौन सा हो जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कौन सा हो जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कौन सा हो जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये इसका आंसर है। फिर आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, as shown in the figure, Avinash is standing near his house. He can choose from 2 roads to go school. Which way is shorter and explain why? मतलब यहाँ पे ये लड़का है अविनाश, ये क्या कर रहा है, इसको अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है। यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे उसका स्कूल है, तो उसको जाना है। अभी वो लोग पूछ रहे कि शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, वो आप लोग बताओ। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे तो देखो ये जो है इसको ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ से घूम के फिर ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। वही यहाँ पे ये जो है ये वाला रास्ता देखो ऐसे वाला, ये तो पूरा सीधा सीधा है, तो ये थोड़ा शॉर्टर हो सकता है। तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, पर तो हमें समझ आ रहा है कि AC इज द शॉर्टर, बट क्यों, वाई? तो देखो ये क्या है, ABC, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट। ABC इज अ ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिकॉज देखो यहाँ पे हम लिखेंगे AC इज शॉर्टर पाथ। क्यों? बिकॉज लिखो, बिकॉज ABC इज अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो देखो ABC क्या है, इज अ ट्रायंगल। ये जो उसका रास्ता है जाने का ABC, दिस इज अ ट्रायंगल। अभी हमें एक चीज पता है, क्या पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से, कि जो सम ऑफ 2 साइड्स होती है दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बिकॉज ABC इज अ ट्रायंगल। तो ऐसे लिख देंगे, एंड वी नो दैट इन ट्रायंगल, यहां पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल द सम ऑफ two sides, the sum of 2 sides is always greater than the sum of third side. The sum of 2 sides is greater than the sum of third side. ऐसे ही होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है दिस AB प्लस BC, इसको अगर इस रास्ते से जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC इतना रास्ता जाना पड़ेगा। बट AB प्लस BC क्या हो जाएगा, इट इज द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये जो है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन AC। ये क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन AC। इसकी वजह से उसको क्या है, AC इज द शॉर्टर पाथ, AC छोटा वाला रास्ता है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दे आर। अभी यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल्स के साइड्स दिए हैं, तो उन्होंने पूछा है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, वो बताना है। तो यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे 3 अलग अलग साइड्स हैं। अभी तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल। ये कौन सा हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे लिख दो स्केलेन ट्रायंगल। फिर
ये वाला देखो, इसमें क्या है, एक साइड है 3.4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 3.4 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है 5 सेंटीमीटर। मतलब दो साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो ये कौन सा हो जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कौन सा हो जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसी में, फिर से तीन साइड्स दिए हैं 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर। अभी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये कौन सा हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया। अभी ये क्या है, देखो 3.7, 3.4 एंड 4, ये तीनों क्या है, तीनों भी अलग अलग साइड्स है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट। जिसका भी सबसे पहला आंसर आएगा और वो करेक्ट होगा तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। तो आप जल्दी से कमेंट करो, तुरंत वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल, say whether a triangle with these sides can be drawn, give the reason for your answer। अभी यहाँ पे देखो उन्होंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है कि तीन जो साइड्स है ना, इनका यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है, मतलब कोई भी ट्रायंगल के 3 साइड्स की उन्होंने लेंथ दी हुई है और अभी उन्होंने बोला है कि इससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, ये आप लोगों को बताना है। तो थोड़ा सा सोचो, हमने क्या समझा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, जब उसके जो साइड्स है, देखो उसके जो साइड्स होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है दैट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, दैट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो दो साइड्स दिए हुए हैं ना, इन दोनों का बस एडिशन करना है। 3 साइड्स दिए हुए हैं तो इनमें से 2 साइड्स का एडिशन करना है और क्या करना है, चेक करना है कि वो तीसरे साइड से ग्रेटर है या स्मॉलर है। सिंपल है, तुरंत करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखो 7 प्लस 8 कितना होता है, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 14 प्लस 1 15, 15 हो जाता है। अभी ये जो है 15 इज व्हाट, इट इज लेस देन 17। थर्ड साइड कितना है, 17 है, तो 15 इज लेस देन 17। देखो हम ऐसा लिख देंगे, 15 इज लेस देन 17, सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना है, जो दोनों छोटे छोटे साइड्स है ना, इन दोनों का एडिशन करना है और चेक करना है वो सबसे बड़ी साइड से ग्रेटर है या स्मॉलर है। यहाँ पे देखो क्या है, 7, 24 एंड 25। तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 24 करेंगे। तो देखो 7 प्लस 24 कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 एंड 3, इट इज इक्वल टू व्हाट, 31 सेंटीमीटर। देखो 31 सेंटीमीटर। अभी 31 इज ग्रेटर देन 25, राइट, 31 इज ग्रेटर देन 25, सो ट्रायंगल इज पॉसिबल। देखो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 9, 6 एंड 16, 9, 6 एंड 16। तो दोनों छोटे साइड्स है, इन दोनों का एडिशन करो। देखो यहाँ पे 9 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज इक्वल टू 14। फिर 9 प्लस 6 इज इक्वल टू अगर 14 है तो करो एडिशन। 14 इज व्हाट, इज लेस देन 16, 14 इज लेस देन 16, दैट मीन्स ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा, सॉरी ये इसका एडिशन हो जाएगा 15 ना, 15। तो यहाँ पे 15 इज ऑल्सो लेस देन 16, सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो दो छोटे छोटे साइड्स है उन दोनों का एडिशन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8.4 प्लस 4.9। देखो यहाँ पे एडिशन करते हैं, 8.4 प्लस 4.9। अभी हमने डेसिमल एडिशन तो सीखा है इसके पहले, जो डेसिमल वाला चैप्टर था उसके अंदर। तो यहाँ पे 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 3, और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो ये कितना हो गया, 13.3। कितना हो गया, 13.3। तो यहाँ पे लिख दो 8.4 प्लस 4.9 इज इक्वल टू व्हाट, 13.3
सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखेंगे 13.3 इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन 16.4। तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 20 एंड 25। तो हम क्या करेंगे, जो दो साइड्स है उनके एडिशन करेंगे। 15 प्लस 20 कितना आ जाता है, 15 प्लस 20 इज इक्वल टू व्हाट, 35। अब ये जो 35 है दिस इज ग्रेटर देन 25, सो ट्रायंगल इज पॉसिबल। क्या है, ट्रायंगल इज पॉसिबल। और वही ये वाला क्वेश्चन देखो 12 प्लस 12 प्लस 16। तो ये आप लोगों को करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया। चैप्टर नंबर 15 पूरा खत्म हो गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।